आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। मुसलसल दरअंदाजी और मशकूक अफराद की नकलो हरकत देखे जाने के बाद पुंछ में लगातार चलाए जा रहे हैं तलाशी ऑपरेशंस। असेंबली इंतखाबात में जमात की मजबूती के लिए बीजेपी ने त्रिदेव सम्मेलन का किया इनाकाद। पीडीपी की 25वीं यौम तासीस पर पूरे जम्मू कश्मीर में जमात की जानिब से मनाया जा रहा है जश्न। और जम्मू खित्ते में आज हुई बारिश से मौसम हुआ काफी खुशगवार। धान की फसल के किसानों के चेहरों पर देखी जा रही है मुस्कान। मकई की फसल के किसानों की फसलें हुई तबाह। अब खबरें तफसील से। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द भारत पाकिस्तानी कब्जा लाइन के नजदीक इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें एसओजी, सीआरपीएफ और फौज के जवानों और ऑफिसरों की तरफ से कई इलाकों की तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है और कुछ इलाकों में मशकूक अफराद के देखे जाने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई चलाई जा रही है। इसी के पेश नजर कल देर रात से इलाके में बारिश और सुबह से खराब मौसम और पहाड़ों पर पड़ने वाली धुंध को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सलोत्री और मंगाना तक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। गड़ी हो गई परेशानी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू ईस्ट असेंबली हलके में त्रिदेव सम्मेलन का इनेकाद किया है। इस सिलसिले में डोगरा हाल में मुनक्किद हुई तकरीब में पार्टी के यूटी सदर रविंदर रैना खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से कारकुनान से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर खोज किया है और उन पर जोर दिया है कि वो खुद को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रखें। कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा अनुसार असेंबली वाइज और अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसी प्रकार आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हो। बड़ी जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। इस मिशन के साथ लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतरे हैं। आज जम्मू शहर के ईस्ट, वेस्ट, गांधीनगर और जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव कार्यकर्ताओं के पोलिंग बूथों के सम्मेलन और मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं। शानदार तरीके से हर जगह भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ता इलेक्शंस की तैयारी का बिगुल बजाकर इस समय मैदान में उतर चुके हैं। पीडीपी की 25वीं यौम तासीस के हवाले से आज जम्मू के गांधीनगर में वाक़ा दफ्तर में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत कर इस संगे मील का जश्न मनाया है। इस दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो पार्टी की पॉलिसियों को जमीनी सतह पर अवाम तक पहुंचाएं ताकि पीडीपी मजबूत हो सके और अवाम की नुमाइंदगी कर सके। मैं के शर्मा पीडीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू रूरल। आज हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे है। 28 जुलाई 1999 का पार्टी का जी हमारे मुफ्ती साहब ने आगाज़ किया था। ये पार्टी 28 जुलाई 1999 को मुफ्ती साहब ने बनाई थी। ये पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक विकल्प है। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनाई है। ये किसी चेयर के लिए, कुर्सी के लिए नहीं है, ये किसी की वो नहीं है, लेकिन हमने लोगों के मसले, लोगों का दुख सुख सुनने के लिए हमने पार्टी बनाई है। क्योंकि आज जहाँ जम्मू कश्मीर के जो में हालत बने हुए हैं, जो स्टार्टिंग से बने हुए थे, मुफ्ती साहब का वो भी टाइम था और आज का टाइम देखो ये क्या टाइम है। आज लोग बड़े हम करते हैं हिंदू हिंदू, जम्मू 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 जम्मू, कहाँ जम्मू है? आज ये जम्मू के लोगों ने, डोगरों ने जम्मू का सौदा कर दिया है। आज हमको स्टेट, जो हमारा स्टेट स्पेयर था वो स्टेट स्पेयर थे। आज हमें यूपी बिहार यहाँ नहीं बनने देना है। ये ध्यान से सुन लो, जम्मू कश्मीर के लोगों, इकट्ठे हो जाओ सारे, अगर जिंदा रहना है, नहीं तो आज हमारा आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं है। जम्मू के लोगों सभी इकट्ठे हो जाओ, यही आपसे गुजारिश है, बेनती है। और 370 हमको दोबारा हमारा जो स्पेशल स्टेटस है, आज हमारे साथ किसी साथ कंपटीशन करते हैं। आज हम राशन लेने जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, बाहर नेट नहीं है। हमारे बच्चे हैं वो किसके साथ, जम्मू कश्मीर के बच्चे किसके साथ हमारा कंपटीशन करेंगे? यूपी बिहार के साथ, जहाँ 5G चल रहा है, जहाँ 5G कहाँ चल, जहाँ 4G आपके साथ नहीं है। हमको राशन लेने की मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ अंगूठा नहीं लगता है, हमारा कंपटीशन उनके साथ है। ये कैसे इंसाफी है? यही चाहता हूँ। हमने पीडीपी को, यही एक पीडीपी का नारा है, एक विकल्प है। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है। शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत, जय। वहीं पीडीपी का 25वां यौम तासीस पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला पुंछ के डाक बंगला सुरनकोट में भी मनाया गया है, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के पार्टी विजन, एजेंडे और शिराकत और कारनामों को याद किया गया। सर, ये 28 जुलाई 1998 को हमारी पीडी पार्टी का यहाँ आगाज हुआ, इब्तिदा हुई इस पार्टी की, जिन्होंने के खिदमत खल्क का जज्बा लेकर मैदान में सफार हुए मरहूम मगफूर जनाब मुफ्ती सईद साहब। तो आज पीडीपी जोमा और अरकान पीडीपी यहाँ डामोला सुरनकोट में वही अपना फाउंडेशन डे मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो और जनाब मरहूम मगफूर जनाब मुफ्ती साहब को और खराज तहसीन पेश करने के लिए, और उसके बाद ये है कि उनके पार्टी के नई पार्टी का एजेंडा, पार्टी के मंशूर, पार्टी के जो आने वाले जो और असेंबली इलेक्शन हैं, इंशाल्लाह ताला सारा पीडीपी फाउंडेशन डे जो है पीडीपी पार्टी का वो मनाया जा रहा है। हमारे श्रीनगर में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने कल मनाया था और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ थे, जो आपने शायद देखा होगा। तो उसी सिलसिले में ये हुक्म हुआ था कि आप अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में अपने ये फाउंडेशन डे जो है वो मनाओ, और उसी सिलसिले में आज यहाँ डाक बंगला सुरनकोट में ये जो है कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट के अवाम की तरफ से जो फाउंडेशन डे जो है वो मनाया। जम्मू जिले में गुज़श्ता रात और आज सुबह हुई तेज बारिश से जम्मू के दर्जा हरारत में कुछ हद तक कमी दर्ज की गई है। आज हुई इस बारिश से किसानों के चेहरों पर भी काफी खुशी देखी जा रही है। उनके मुताबिक ये बारिश उनकी फसलों के लिए काफी मुफीद साबित होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में धान की फसल को बारिश की असल जरूरत थी। जो है इन्हें किसानें काफ़ी लाभ मिले, और इस बारिश करने जी एक उमस बड़ी हो रही, दुआ की किसानें खेती तक पानी नहीं पुज्जा रही,
खासकर साढ़े बॉर्डर एरिया पर कि दूए त्रीए दिन नहर आनी बंद हो जाती ही। उस इस बारिश कन्नै किसान बड़े खुश होए ना और ओह्दे एह्दे कन्नै कि गर्मी का भी प्रकोप काफ़ी बढ़ी गेदा ही और काफ़ी अपना गुम पवा दे ही। उस कारण किसानें भी राहत मिली है और आम लोकें भी इस बारिश कन्नै राहत मिली है। दूआ कि जिहड़ी नहर दूए त्रीए दिन आनी बंद हो जाती ही ओह्दे कन्नै किसानें तक पानी नहीं पुज्जा दा ही, जां ते पुजदा है तो पिछू नहर बंद हो जाती ही। और इस बारिश कन्नै किसान काफ़ी किसानें ने जिहड़ी अपनी मक्की लाई दी या बाजरा लाए दा ही या धान लाए दा ही, इहदे कन्नै बारिश कन्नै इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलिया और जिन्नी बारिश होएगी इन्ना किसानों नूं फायदा होएगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ। ਔਰ ਦੂਆ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਨੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਮੁੰਜੀ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਰਹਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗੀ ਜਾਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ कि फसल साड़ी चंगी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुद्धल डिवीजन के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मकई की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बुद्धल के गब्बर के मकीनों के मुताबिक तेज बारिश से मकई की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात चंद घंटों तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने मकई और दीगर फसलों को काफी नुकसान किया है। किसानों का कहना था कि इन तबाहकुन बारिश से हमारी मेहनत पर पानी फिर गया है। अब मुतासरीन ने इंतजामिया से नुकसान का जायजा लेकर उन्हें मुआवजा देने की अपील की है। पहुंचा है तो मैं इस टाइम दौरे पे हूं अपनी पंचायत के और मेरी ये जो पंचायत की आवाम है ये गरीब है और यहाँ पे हमें एक ही फसल होती है, वो भी एक मक्की की फसल होती है जिसमें इंसान बड़ी मुश्किल से हमारे जो किसान हैं वो 1 या 2 महीने की फसल उनको होती है और वो उसी पे गुजर बसर करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे किसानों को 1 या 2 महीने की मक्की के अलावा कोई भी रोज़गार नहीं है जहाँ से वो रोज़गार हासिल कर सके और अपने बाल बच्चे का पेट जो है वो पाल सके। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी डीसी साहब और एडीसी साहब और तहसीलदार साहब जो हमारे बड़े अच्छे होनेस्ट इंसान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मुदबाना अपील करता हूं कि हमारी आवाम का जो बहुत ज़्यादा नुकसान मक्की का हुआ है इसका इजाला किया जाए। एक टीम जो है तश्कील दी जाए और डोर टू डोर आके वो किसानों का जो है खेत देखे और उसके हिसाब से वो मुआवजा बनाए। और अपील कर डीसीस नश अपील कर कह मौका वचन सोन फसल वचन बहुत ओपल राजनगर गबर पथ रोजान तो मे अपील ये डीसीस कुन दरखास्त मे ये डीसीस कुन मे ये फसल मे वचन मेन फसल कारण गबर रोजान वाल मकई अकिस 2 रेतन किस बन सह गई खत्म तो अपील ये कर सोन फसल ये कम वचन तो 2 रेतन किस नेरन तो सह गई आज खत्म 8-9 रेत कड़ान इथे मल हेत खेवान गरीब लोग कत अनो 2 रेतन किस नेर कत अनो पत्त खेमो तो यीन कम वचन सोन फसल वचन सोन हालात वचन क्या सपदे आज रात सोन मकई गई सिर्फ खत्म बारिश नाल रात पे रूद तो रूद सह गई सिर्फ खत्म गो सारे फसल गो खत्म। तो अब अस नश योतन रात अल्लाह ताला सद तरफ अख तूफान वनो तुथ आव तो सैनिस इलाकस मज गरीब जनता वारिया रोजान मैक्सिमम लुक 90% लुक ये BPL मज फॉल कर तो अकु ये फसल ये मकाई फसल गसान तैयार सो आज 6 रेतन या 7 रेतन मज गसान तैयार सो गो रात 1 या 2 घंटन मज गो सोरी फसल तबाह। गवर्नमेंटस सद अपील कर ये कि कर मदद ये गरीब लुकन कर मदद DC साहबस खास कर राजौरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी तिमन इल्तजा कर कि टीम कर गठन तिमन सोजन गरीब अवाम किस इलाकस मज तिम वुशन पान तिम वुशन इलाकस मज कि कम चीज क्या कमी और हालत क्या गई फसलस। मकामी कारोबारी इदारों में तामील और बेदारी को बढ़ाने की कोशिश में स्टेट टैक्स महकमा सर्कल पुंछ कुरतुल आइन बतूल ने अपनी टीम के साथ सुरनकोट में अचानक फील्ड मुआयना किया है। इस इकदाम का मकसद
टैक्स दहिंदगान को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अहमियत, रिटर्न की दुरुस्तगी और टैक्स चोरी के कानूनी असरात से आगाह करना था। अहदेदारों ने कारोबारी मालिकान के साथ बातचीत की है, मुनासिब दस्तावेजात को बरकरार रखने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के अमल के दौरान दरपेश आम मसाइल को हल करने के बारे में रहनुमाई फराहम की है। महकमे ने जुर्माने से बचने और शफाफ कारोबारी माहौल को फरोग देने के लिए बर वक्त और दुरुस्त टैक्स की तामील की अहमियत पर जोर दिया। बहुत अच्छी बात है कि टैक्स हमारी रियासत को चलाता है, पूरे मुल्क को चलाता है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी रियासत और मुल्क कैसे चलेगा। हमारी यहाँ की बेटी है जो मेंढर की करातुल बतूल जिसका नाम है, वो KS अफसर है। कल उसने अपनी टीम के उमरा सुनकोट बाजार में विजिट किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि उन्होंने तरीके से लोगों को डील किया और ये महसूस करवाया कि भाई अगर किसी की कोई परेशानी है या कोई टैक्स देने में तंगी है तो वो उन्होंने कहा मैं फौरन मामला उसका हल करूंगी। मैं बासियत चेयरमैन व्यापार मंडल मशकूर और ममनून हूँ उनका कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और मैं हायर अथॉरिटी को कहता हूँ कि ऐसी खवातीन को मामूल किया जाए जो लोगों का भी ख्याल रखे और सरकार का भी ख्याल रखे। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया ताकि आप वक्तन फक्तन लोगों की मुश्किलात का अजाला कर। साबका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC के चेयरमैन और पहलगाम के बीजेपी हल्का इंचार्ज हाजी अब्दुल मजीद भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने का आज ऐलान किया है। एक बयान में उन्होंने अपनी सियासी जिम्मेदारियों से सबकदोश होने के फैसले के पीछे सेहत की वजूहात को बुनियादी वजह करार दिया है। उन्होंने पार्टी और अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इनकी सेहत अब इन्हें सियासत में अपना काम जारी रखने की इजाजत नहीं देती। मैं हाजी अब्दुल मजीद भट्ट एक्स BDC ब्लॉक खोबरीपोरा 2019 बीजेपी की टिकट पर BDC मुंतखब हुआ था और मैंने अपने फराइज खुश अस्लूबी से अंजाम दिए। जो कुछ मेरे दायरे इख्तियार में था और अपने फंड ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए आते थे, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सर्व किए और अवाम की हर उमंग को पूरा करने की कोशिश की। इसके अलावा पार्टी का मंशूर ब्लॉक के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। खासकर विकसित भारत के वक्त पार्टी की साख को मजबूत करने की कोशिश की। 9 जनवरी 2024 को मेरी मुद्दत खत्म हुई और पार्टी ने मुझे इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट पहलगाम की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन चंद महीनों से मेरा सेहत नासाज हो रहा है क्योंकि मेरी उम्र 65 साल से तजावुज कर गई है। लिहाजा मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में चलने फिरने की ताकत नहीं है। इसलिए मैं अपने ओहदे से यानी इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट से मुस्तफी हो रहा हूँ और अपनी सियासत को क्विट कर रहा हूँ ताकि पार्टी इस ओहदे पर किसी नए चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंप दे। और मैंने तहरीरी तौर पर यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र बनर्जी और जनरल सेक्रेटरी कोल साहब को और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट वजाहत साहब को भी पहले ही अपना इस्तीफा पेश किया है। तो आज मैं मीडिया के थ्रू अपने मुस्तफी होने का ऐलान करता हूँ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जम्मू कश्मीर खित्ते की जानिब से आज वेद मंदिर अम्फला जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें सारिफीन को उनके हकूक से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई है। इस दौरान वहां जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस तरह की तकरीबात की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे सारिफीन को अपने हकूक जानने के मौके मुयसर होंगे, जिससे कामकाज में भी शफाफियत और जवाबदेही हो सकती है। और एज ए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारे भी ग्राहक हैं जो भी हम सर्विस देते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम कोई भी है तो वे जो है वो हम भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो देखा जाए तो अगर कोई हमसे कोई सर्विस लेता है तो ही हैज़ ऑल्सो राइट फॉर हिज जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इस टाइप की जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए और किस तरीके से लोग जो है वो बेहतर, और इससे प्रशासन को भी जो है वो भी जिम्मेदार बनते हैं और उसके साथ साथ केवल सरकारी इदारे नहीं बल्कि प्राइवेट इदारे भी कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अगर कहीं से आपने कोई सर्विस कंज्यूम की है, अगर आपने कोई आप टेलीफोन उपभोक्ता हैं तो आपके क्या राइट्स हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो
अवेयर भी होंगे अपने राइट्स के बारे में, और उसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी चाहिए वो भी उसके बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे, सो दैट एक बेहतर माहौल हम एक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों के बीच में। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 2 जुलाका मोहल्ला और सर्कुलर रोड में कुछ गैर मकामी नौजवानों की जानिब से वहां पार्क गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए जाने से वहां के मकामी लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक यहां पुलिस की बाकायदगी से कोई गश्त न होने से यहां कई गैर समाजी सरगर्मियां भी अंजाम दी जाती हैं, जिसके लिए पुलिस को चाहिए कि यहां बाकायदगी से गश्त की जाए और गाड़ियों के नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उसे सख्त सजा दी जाए। क्या हादसा हुआ और कितनी गाड़ियां जो है? सर ये हादसा रात को कोई 2 से 3 बजे के बीच में हुआ है और कोई 25 गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं 25 गाड़ियाँ। ये लड़का जो है ट्रेस हो गया, यहीं पे रहता है, ये नेपाल का रहने वाला, यहाँ किराए पे रहता है और उसी ने ये सारा काम किया है। अब क्या कितना नुकसान हुआ है? नुकसान सर आप देख लीजिए, कई गाड़ियों का तो फ्रंट का शीशा तोड़ा हुआ, कईयों के तो पूरे शीशे तोड़ दिए हुए हैं। और ये वारदात इसलिए हुई कि यहाँ से जब से फ्लाइंग हटी है उसके बाद ये सारे यहाँ पे वारदातें होनी शुरू हुई हैं। पहले यहाँ पे फ्लाइंग लगी होती थी, हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फ्लाइंग लगी होती थी दोबारा हमें वापस चाहिए, यहाँ पे फ्लाइंग की गाड़ी लगी हो जिसके कारण हादसे ना हो। जो जानकारी हमें अभी तक मिली है, कोई स्थानीय लड़का नहीं था, ये कोई बाहर का लड़का था, यहाँ किराए पे रहता था, तो उसने 25 से 30 गाड़ियाँ तोड़ी हैं। हम कई बार म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर से भी मिले, म्यूनसिपैलिटी में भी गए कि यहाँ पे खंबे तो लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं है, अंधेरा बहुत होता है यहाँ पे। तो स्मार्ट सिटी ऐसी स्मार्ट सिटी होती है। कितने बजे की बात है ये रात को 11-12 बजे की बात है ये। तो ये सारे तोड़ी हैं गाड़ियाँ, हमें तो सुबह पता चला है जब फ़ोन आया तो गाड़ियाँ टूटी हुई हैं और ये नुकसान हुआ है। प्रशासन का अभी अब तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। पुलिस के एक अधिकारी आए थे, उन्होंने फ़ोटो वगैरह ली है और फ़ोटो लेके चले गए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई, कोई नहीं पकड़ा गया और स्थानीय लोग सारे इकट्ठे हैं। ये नुकसान हुआ है, ये इसकी भरपाई कौन करेगा? सीसीटीवी में आया हुआ लड़का एक लोकल है यहाँ बहादुर कोई, तो वो तोड़ रहा था शीशे, तो उसके साथ और भी लोग थे। तो यहाँ पे रात को इतना अंधेरा होता है, कोई फैमिली जा रही हो, कुछ हो, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार है इसका? नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।